करी में कुकरम तोहरा लागल नाही शरम, ज्योति हर जहिया तू बिगाड़ देहलू धरम। करे में कुकरम तोहरा लागल नाही शरम, जोरे हर जहिया तय बिगाड़ देहली धरम। ज्योति मौर्य ने तो सिर्फ आलोक के ऊपर ही आरोप लगाया था और उनके पिताजी के ऊपर लगाया था, और यहाँ तो शुभ्रा ने पूरे फैमिली के ऊपर लगा दिया है। वो कह रही है पूरी फैमिली ही जो है इनकी लालची है और पैसे की भूखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मैं आज जो है एक इंटरव्यू करने के लिए आया हूँ। मेरे पास जो आप देख रहे हैं ये हैं नंदिनी जी, और ये शुभ्रा की जो है थोड़े बहुत जो कहा जाए तो पहचान की है। और मैं आपको जो है शुभ्रा के बारे में काफ़ी चीज़ें इनसे पूछूंगा और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से ये जो मामला है, अगर कहा जाए शुभ्रा ने एक आके ऑडियो बयान दे दिया है, उसमें एक तरह से कहा जाए तो आग लग गया है, और ये आग इतनी जोर से सोशल मीडिया पे लगा है कि आलोक का भी अगर कहा जाए तो दामन जो है जलने वाला है। अगर सही निकला तो आलोक का भी दामन जलेगा और उनके परिवार का जलेगा, सबका जलेगा, क्योंकि जो ज्योति मौर्य पहले से ही कह रही थी ये सारी चीज़ें गलत हैं और शुभ्रा ने उसमें आकर जो है एक तरह से पेट्रोल लगा दिया है। इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर जो शुभ्रा ने आरोप लगाए हैं वो कितना सत्य हैं। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं उन लोगों को तहे दिल से हमारा प्रणाम है। शुभ्रा मौर्य ने जैसे कि 3 दिन पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग देती हैं और कहती हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कैसे आप कह सकती हैं सत्य है? अरिदगम कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी औरत, देखिए कोई भी इंसान मतलब किसी को ऐसे तो नहीं बोल सकता है। इतने दिनों तो क्यों खामोश रही शुभ्रा जी? खामोश कहाँ थी? हाँ तो अभी वो 3 दिन पहले आई हैं, उसके पहले तो कभी आई नहीं थी। खामोश कहाँ थी? वो तो अपनी कार्रवाई कर रही थी, बट उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया गया। जब रिएक्शन नहीं लिया जा रहा था तभी क्यों नहीं सवाल उठाया? आज वो जो आलोक का सवाल चल रहा है उसी में अपना जो है कहीं ना कहीं वो अपने कहा जाए, लोग कहते हैं कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना, वो अपने उसी में वो टांग अड़ा दिए हैं। नहीं देखिए, उसमें वो मतलब उनके लिए कुछ नहीं बोले, ठीक है, वो अपने पति को लेकर के मामला मतलब बोली है कि हाँ उनके पूरे परिवार ऐसे हैं और हमारे पति ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, मतलब मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं, मतलब जो उनको तकलीफ थी वो सामने रखे हैं और उसको बताए हैं। नहीं, उन्होंने जो धूमनगंज थाना में उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाया है उसमें आलोक का भी नाम लिखवाया है कि उन्होंने भी हमें सताया है और उन्होंने भी दहेज और पैसे मांगा करते थे हमारे परिवार वालों से, हमारे मैके से। इतना कुछ देने के बावजूद भी वो और भी मांग रहे हैं। हाँ तो कहीं न कहीं ये सत्य है। फिर क्या वो लोगों ने बहुत कुछ दिया है? हाँ तो दिया है ना। उनके पापा, जब उनकी शादी बताया जा रहा है, जब उनके पापा मतलब शादी किए थे 5 लाख रुपया एक कार दिए थे, और उसके बाद जो मानते हैं अच्छा ज्योति की तो यहाँ से पढ़ाई किए थे ये और इनको SDM यहाँ से बनाया गया, लेकिन उनकी जो तैयारी थी वो अपने मायके से ही करके आई थी, और दहेज में इतना सब कुछ देने के बाद भी जो उनका नौकरी का पैसा मिलता था वो लोग भी पैसा ले लेते थे। लेकिन एक आरोप उन्होंने लगाया कि कह रही थी हमारे पति जी को, जब हमारे शादी हो रही थी उन्होंने बताया कि हमारे पति को पोस्ट जो है वो अलग बताया था, कुछ सुपरिटेंडेंट करके ऐसे कुछ बताया गया था, और अब ये कह रही हैं कि नहीं, हमारे पति जी शादी होने के बाद हमें पता चला कि वो मुंशी हैं, यानी कि एक क्लर्क हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये सही बताया गया था? बिल्कुल सही बताया गया था, और जैसे भी थी मतलब वो उन चीजों को एक्सेप्ट की। लोग कहते हैं कि जब शादियां होती है ना तो ठोक बजाते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, तो क्या उनके माँ बाप जो है इतने जो है अनपढ़ थे जो उन्होंने पता नहीं लगाया? देखिए किसी की दिल की बात कोई नहीं जान सकता है, ठीक है? दिल की बातें नहीं होती है। शादी जब होती है ना, आप भी एक जानती हैं, समाज में है और देखती हैं, जब किसी की शादी पड़ती है तो लोग जो है ना कई जनों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, गांव वालों से पूछते हैं, वाया रिश्तेदारी निकालते हैं, वहां से भी पता लगाते हैं कि भैया हम जिस लड़के से शादी कर रहे हैं क्या ये सही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्या उनके पिताजी ने ये सारी चीजें जानकारी नहीं निकाली और वो सीधा आरोप आज उनको लगा रही हैं, और दोनों बहुएं आरोप लगा रही हैं कि हमें ऐसे ऐसे बताया गया है, और ये भी वही आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों बहुएं मिल तो नहीं गई हैं इस परिवार को जो है सर्वनाश करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों बहुएं क्यों मिलकर सर्वनाश करेंगे? अपने ही परिवार का कोई सर्वनाश करना चाहता है क्या? लगता तो यही है। अब इतने दिनों के बाद ज्योति जो है आरोपित थी, आज जो
जो है सुब्रा ने भी आकर इस तरह का जो है मामला उठा दिया है, तो यही लग रहा है। नहीं नहीं, जब वो सवाल और मामला ये मतलब उठा है तो मतलब अपनी तकलीफ बता रही हैं, ठीक है। तकलीफ बता रही हैं, ठीक है, लेकिन तकलीफ तो और पहले भी बताया जा सकता था। और वो एक तरह का जो ये तो कहा जाए कि ज्योति मौर्य से भी बड़ा आरोप ये लगा रही हैं। ज्योति मौर्य ने तो सिर्फ आलोक के ऊपर ही आरोप लगाया था और उनके पिताजी के ऊपर लगाया था, और यहाँ तो सुब्रा ने पूरे फैमिली के ऊपर लगा दिया है। वो कह रही है पूरी फैमिली ही जो है इनकी लालची है और पैसे की भूखी है। अगर पैसों की भूखी इनकी पूरी फैमिली होती तो जो है उनके पिताजी, आलोक के पिताजी, अपनी बहू के नाम पे आलीशान बंगला नहीं खरीदते। एक बंगला अगर उन्होंने दिया है तो अपने बहू को दिया है, और ऊपर से वो नाम जो है ना, अगर वो लालची होते तो अपने बेटे का नाम से वो बंगला खरीदते। अपने बहू के नाम पे बंगला खरीदा है, तो ये परिवार को कैसे, ये सुब्रा जी पूरे परिवार को कह रही है लालची है। देखिए कहीं ना कहीं मतलब सुब्रा जी अपने ससुर जी को कह रही है ना, तो वो बंगला खरीद कर दिए हैं। देखिए कोई मतलब बाप हो या तो ससुर हो, कोई हर एक इंसान हर एक किसी के लिए कुछ करता है, तो उनके पिताजी ये किए हैं तो कहीं ना कहीं सही ही किए हैं, बट जो उनके साथ हो रहा है वो नहीं सही हो रहा है। सुब्रा के साथ सही नहीं हो रहा है। नहीं, आप उनसे मतलब सहमत हैं कि जो सुब्रा कर रही हैं सोशल मीडिया पे आके वो सही कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं वो। तो कहीं ना कहीं ज्योति से तो वो मिली तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं कड़ी से कड़ी जांच हो इस पे। किस पे? इस जो सुब्रा ने कहा है उसमें जांच होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल मतलब पूरे परिवार को बोली है तो मतलब उनके पूरे परिवार पे उनको लेकर के जांच हो। अच्छा, सुब्रा एक चीज और कह रही है कि हमारे जो पति हैं वो भी दारू पीते हैं और रोज टॉर्चर करते हैं। ये क्या सच्चाई लग रही है आपको? हाँ जरूर, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे, देखिए सामने से दिखने में कुछ और लगते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो मतलब उनका कहना यही है कि वो मतलब कि वो जब अपना नौकरी से पैसा पाते हैं तो वो पैसा लेकर के वो मतलब खर्चा करते हैं, दारू पीते हैं, उनको मारते पीटते हैं। तो कोई भी औरत हो किस हद तक बर्दाश्त कर सकती है। अब एक सवाल और उठता है, सुब्रा ने एक और सवाल उठा दिया। कई सवाल सुब्रा ने इस ऑडियो में उठाए हैं। सुब्रा ने कहा कि मेरी सास जो है वो हमें सताती है, और यहाँ तक वो कह रही थी कि हमारी सास चाहती है कि हम डाइवोर्स दे दें और हम अपने बेटे की एक दूसरी बहू लाएं। और क्योंकि सुब्रा कह रही है कि हमारी दोनों बेटियां हैं, वो चाहती हैं कि उनको जो है बेटा पैदा हो, मान लीजिए यानी कि नाती पैदा हो, और वो चाह रही है कि सुब्रा तलाक दे दे और हमें दूसरी उनकी शादी कराएगी। और ये कहा जाए तो बहुत गंभीर मामला है। अगर सच्चाई है तो ये बहुत ही कहा जाता है कि बेटियां पैदा हुई हैं और बेटियों की वजह से अगर उनकी सास कह रही हैं तो बहुत ही गंभीर मामला है ये। देखिए कहीं न कहीं उनकी सास अगर ये कह रही हैं कि हाँ उनकी बेटी के ऊपर उंगली उठा रही हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, और वो सही बोल रही है ना। सुब्रा जी जो कह रही है शायद उनके साथ हो रहा है इसलिए वो कह रही हैं, और कहीं न कहीं उनकी सास बहुत गलत कर रही है। बेटी वो भी तो किसी की बेटी ही थी ना, तो फिर क्यों किसी की बेटी पर उंगली उठाया जा रहा है? अब ये एक और उन्होंने सवाल उठाया है कि हमारे पति दारू पीते हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को कह रहे हैं कि हमारी बेटियों को पटक दिए, और आज भी उनकी जो है चेहरे पे निशान है। ये क्या सही है? हाँ तो देखिए ना, चेहरे पे सच्चाई तो आपके सामने है, देखिए ना उनके चेहरे पे निशान है कि नहीं है। अगर होगा तो सच्चाई पकड़िए ना, वहीं से स्टार्ट करिए सर आप। अच्छा, सुब्रा जो मीडिया पे आ रही हैं तो ये सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्यों आ रही हैं? क्यों फेस टू फेस नहीं आ रही है? देखिए जो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है मतलब डाल सकता है तो वो वीडियो भी मतलब बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप लोग उस पर कार्रवाई कीजिए और मतलब इस चीज को और भी उठा करिए तो वो सामने आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? अगर वो हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ अगर वो सही है तो वो कैमरा के सामने आएंगी। आपको कहाँ तक लगता है कि ज्योति जी सही है या सुब्रा सही है? लेकिन ज्योति जो इस तरह से कार्य कर रही है, मनीष के साथ घूम रही है, वो एक तरह से कहा जाए वो भी सही है। देखिए कहीं न कहीं अगर ज्योति ऐसा कर रही है तो ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गलत की हैं, अपने साथ गलत की हैं, अपने बच्चों के साथ किए हैं, पति के साथ किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और इसके लिए तो हम कहेंगे कि अगर वो ऐसा की हैं तो ये गलत है और इस पर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। अगर ये सच्चाई मतलब निकलता है तो हम मान लेंगे कि हाँ वो लोग गलत हैं। आज दोनों बहुएं जो है अपने परिवार के खिलाफ खड़ी है। अगर कहा जाए तो वो परिवार जो एकदम उस परिवार में सिर्फ सर्विसों की कमी नहीं थी, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर अनपढ़ लोग होते तो शायद हम ये कुछ अलग कहानी होती। उस परिवार में उंगलियां उठ रही हैं जहां सारे के सारे एजुकेटेड हैं, और सुब्रा ने आकर सवाल उठा दिया है। और इस सवाल से जो है कई लोग जो है अब आलोक के ऊपर भी शक करने लगे हैं। हाँ तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं फिर भी तभी ना वो लोग बोल रही हैं। लेकिन इसके कुछ दिन पहले तो आप भी आलोक की तरफ बोल रही थी। हाँ तो हमें सच्चाई नहीं पता थी।
जब सच्चाई निकल कर सामने आई, हम भी देखें, उस चीज़ को समझें, तो हमें समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है। उस पद पे अगर जांच हो रही है, अगर वो सही है तो मतलब सही है तो मतलब रहने दीजिए, अगर गलत है तो उस पद से हटाया जाए। उनके लिए भी आपने एक गाना लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारी जो बात हो रही थी ये नंदिनी जी से हो रही थी, और नंदिनी जी से काफ़ी कुछ आपको भी सुनने को मिला होगा, और आपकी क्या राय है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नंदिनी जी, आप किस चैनल के पे काम करती हैं? हमारा चैनल है सम्राट स्पीड रिकॉर्ड। हमारा जितना पर्सनली सॉन्ग होता है इसी पे जाता है, और हमारा मतलब स्टूडियो यही है, सम्राट स्पीड रिकॉर्ड, यहीं से गाना रिकॉर्ड होता है और यहीं से हमारा सपोर्ट है, यहीं से हम आगे भी मतलब बढ़ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हमें जितना भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग मतलब भाई बहन जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद बनाएं और आगे बढ़ाएं। आपका खुद का भी चैनल है अलग से? जी, हमारा है खुद का चैनल, बट उस पे जैसे कि बोलते हैं ना ब्लॉग वीडियो, उस पे वो जाता था। क्या नाम? उसका नाम है नंदिनी चौहान हिट्स। अच्छा जी। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहाँ समाप्त हो चुका। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।